बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। हमारे साथ स्टडीज़ केयर की टीम से अनीता भंडराल जी इस वक्त मौजूद हैं। बेहद ख़ास टॉपिक है कनाडा का। कनाडा में ऐसी कौन सी 3 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें वैकेंसीज़ हैं, जिनमें पार्ट टाइम जॉब्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, फुल टाइम जॉब्स हैं, और उन जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स किस तरह के कोर्सेज़ में एडमिशन ले, या अगर मैं ये कहूँ कि किस तरह के कोर्सेज़ में स्टूडेंट्स एडमिशन लें ताकि उनको जॉब्स भी मिलें और उनको पीआर के लिए रास्ता भी साफ हो। अनीता जी हमें बताएंगी कि इस तरह के कोर्सेज़ जनवरी इनटेक में कितने अवेलेबल हैं और वो कौन सी 3 मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। अनीता जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। अनीता जी मैं चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को एड्रेस करें, इंडस्ट्रीज़, कोर्सेज़ और कितनी जॉब्स वहाँ पर हैं कनाडा में। अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ा डाउट यही है कि अगर कनाडा पढ़ने भी चले जाएंगे तो वो वहाँ पे जॉब्स की शॉर्टेज है। बहुत बारी स्टूडेंट्स को ये कम्युनिकेट किया जाता है कि जिस कोर्स की में भी जिस जॉब की डिमांड हो तो उन्हीं जॉब्स के साथ जाएं। तो हम लोगों ने कुछ R&D करी थी, आप लोगों के लिए रिसर्च किया था, जिससे जो कि मैं आज आपके पास उन्हीं कोर्सेज के बारे में बात करूंगी। तो अगर मैं टॉप 3 इंडस्ट्रीज की बात करूं कनाडा में तो टॉप 1 में है हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस। टॉप 1 में जो हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस है उसके रिलेटेड मैं प्रोग्राम्स की बात करूँ तो हेल्थ केयर के रिलेटेड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि वो स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिन्होंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो मेडिकल साइंसेज से किया है, मे बी BDS किया है, डॉक्टरेट किया है, वो सारे स्टूडेंट्स हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोग्राम ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट है अंडर ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट है वो डिप्लोमा इन हेल्थ साइंसेज में भी जा सकते हैं, बिकॉज ये टॉप 1 पे इंडस्ट्री है एंड यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज के जो रिलेटेड कोर्सेज हैं जैसे कि सोशल सर्विस वर्कर कोर्स आ जाता है, अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन प्रोग्राम आ जाता है, यूथ जस्टिस केयर एक प्रोग्राम आ जाता है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स है ये सारे के सारे सोशल असिस्टेंस को रिलेट करते हैं, तो इनके आप कोर्सेज में जा सकते हैं और ये सारे कोर्सेज आपको जनवरी इनटेक में मिलेंगे। मेजरली जो इनकी लोकेशन आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो, तो यहाँ पे ये कोर्सेज मिलेंगे। नंबर अगर मैं बात करूँ तो नंबर 2 पे जो आता है दैट इज अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज। ये वाली जो इंडस्ट्री है नंबर 2 पे चल रही है। अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी में अपना ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर जो स्टूडेंट आर्ट से उन्होंने अपना 12th पास आउट और में भी ग्रेजुएशन कर रखा है वो सारे स्टूडेंट जा सकते हैं। तो अकोमोडेशन में अगर मैं बात करूँ तो आपका हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट आ जाता है। फूड सर्विस में बात करूँ तो शेफ कुकरी के कोर्सेज आ जाते हैं। इस तरह के आप स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में जाइए। रिजॉर्ट मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, आप बेवरेज के कोर्सेज में जा सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आपको ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में और एल्बर्टा में मिल सकते हैं। n नंबर ऑफ कोर्सेज है, आपकी प्रोफाइल पे रिलेट करता है आपका। इसके लिए जो भी स्टूडेंट है 12th आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो भी इसमें जा सकते हैं, या जिन्होंने ग्रेजुएशन BA कर रखा है या फिर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाले जो कोर्सेज हैं वो भी इन कोर्सेज में बड़े आराम से जा सकते हैं। अगर मैं नंबर 3 इंडस्ट्री की बात करती हूँ तो वो है फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। तो नंबर 3 पे फाइनेंस एंड इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है वो चल रही है और यहाँ पे जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th कॉमर्स कर रखा है, तो आप लोगों को स्पेशलाइज्ड कोर्सेज मिल जाते हैं। अब जो 12th पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं मेजरली वो जो कोर्सेज लेते हैं वो डिप्लोमा इन बिजनेस लेते हैं। तो अगर अभी आप कनाडा देख रहे हैं और कनाडा में थोड़ा सा आप डाइसी है, मे भी जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो आप जो कोर्सेज हैं डिप्लोमा इन फाइनेंस आप ले सकते हैं एज ए स्पेशलाइज्ड कोर्स, डिप्लोमा इन इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। ये आपको रेयर कॉलेजेस में मिलेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपको सारी प्रोविंसेस में ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। एंड इनकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा नहीं है, इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम है। आपकी जो परसेंटेज है 55 to 60% होना चाहिए, 6 नॉट लेस देन 6। यही कोर्सेज अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो कनाडा में, जैसे बैचलर्स इन BBA इन फाइनेंस, BBA इन इंश्योरेंस, तो येस यू कैन गेट द जॉब। बिकॉज अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ तो अगर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में वहाँ पे सबके लिए इंश्योरेंस एक मैंडेटरी चीज़ होती है, तो जॉब्स ऑफ कोर्स इनमें ज़्यादा है। तो दीज आर द 3 टॉप इंडस्ट्रीज जहाँ पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। बिल्कुल ठीक है जी। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ अनीता जी ने शेयर की है। 3 बड़ी इंडस्ट्रीज़, उनके साथ जुड़े कोर्सेज और सितंबर इनटेक में इन सब की
जनवरी इनटेक में इन सब की जी। अवेलेबिलिटी सितंबर में तो नहीं है, जनवरी में ही बोल रहे हैं जी ना जी सारे? जनवरी में। बिल्कुल, जनवरी 25 के लिए। तो अभी कितनी सीट्स इनकी ऑलमोस्ट होती हैं अगर हम बात करें? जी, अगर मैं इसमें बात करूं तो जो जॉब पोजीशंस अभी कितनी हैं, तो अगर मैं पब्लिक एडमिन एंड सोशल साइंसेज की जॉब वैकेंसीज की बात करूं तो जो अभी हमारी रिसेंट मीटिंग हुई थी कैनेडियन हायर अथॉरिटी से, तो पब्लिक एडमिन एंड सोशल साइंसेज में इस टाइम पे जॉब वैकेंसीज जो है वो 3 लाख के अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख के करीब वैकेंसीज हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स कनाडा में हैं या फिर जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री में कितनी वैकेंसीज है। तो पब्लिक एडमिन एंड सोशल साइंसेज में नियर अबाउट 3 लाख के करीब वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करती हूँ इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में वो सारे कोर्सेज आ जाते हैं विच इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, विच इज़ रिलेटेड टू दिस थिंग। तो ये 2.5 लाख के करीब जॉब वैकेंसीज हैं अभी एज ऑफ, अगर मैं आज की बात करूँ तो 2.5 लाख के करीब है। अगर मैं बात करती हूँ कंप्यूटर एंड सोशल सर्विसेज के रिलेटेड, अगर जो जॉब की जो कस्टमर एंड सोशल सर्विस के रिलेटेड जो जॉब वैकेंसीज हैं दैट इज अगेन 2.5 लाख्स। अगर मैं हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात करूं तो नियर अबाउट 2.80 लाख्स के करीब जॉब वैकेंसीज अवेलेबल हैं। जी, चलिए, आप अच्छे कोर्सेज करिए, कनाडा में जॉब्स की कोई कमी नहीं है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जॉब्स भी हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पीआर के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। थैंक यू सो मच अनीता जी। स्टडीज़ केयर की टीम से आप बात कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है। आप इंडिया के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन भी अपनी फ़ाइल मूव कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, तुरंत आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।